हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो साक्षी जोशी मैम की ये वीडियो है। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 1 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर है और बहुत अमेजिंग वीडियोज़ ये बनाती हैं। तो अभी G20 सम्मेलन करके हुआ था इनका आज तक वालों का, तो उसी में अखिलेश यादव भी आए थे और भी बहुत सारे पैनलिस्ट आए थे। तो उसी का एनालाइज कर रही है साक्षी जोशी मैम, तो उसी के बारे में कुछ बताएंगी। तो उसी को भी इस वीडियो में देख लेते हैं। पहले क्या है वो, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो देख लेते हैं पूरा, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के अच्छे दिन आए हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन गोदी एंकरों के बुरे दिन जरूर आ गए। कुछ भी भाई चिंता ना कर, आज की लिस्ट में तुम्हारे अलावा भी और लोग हैं। क्योंकि इसने कड़ी टक्कर दे रखी है भाई को। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? गजब बेइज्जती है। ओ भाई साहब, वैसे स्मृति जी ने जो कहा मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। अब मैं भी आपको यही कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि सुधीर ने 9 साल में पहली बार सही प्रश्न पूछा। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? क्या बात है। और सही मंच पर सही शख्स से उसे क्या मतलब है? इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। 9 साल तक इतनी डुगडुगी बजाने का ये सिला मिला कि मंत्री महोदया का अहंकार भूल गया। ये तो अपना आदमी है। नहीं, व्हाट अबाउटरी नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज थोड़ी मर्यादा रखिए। फॉर इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आप पर पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी मंच पर एक विपक्ष के बड़े नेता यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी एक बार फिर ईमानदार पत्रकारों को आईना दिखाया है कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूँ कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा चैनल के बाद यूट्यूब चैनल, तो केवल एक थी आपका यूट्यूब नहीं। जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े चैनलों से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। एक ही दिन में एक ही मंच पर सत्ता के चाटुकारों को विपक्ष ने ही नहीं, सत्ता पक्ष ने भी लपेट लिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ना, ये इनकी निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि इज्जत इनकी कोई नहीं करता। ये इस बात का प्रमाण है कि जिसे सिर पर चढ़ा कर रखा, उनकी नजर में भी इनका स्थान वही है जो विपक्ष की नजर में। इन्हें गोदी मीडिया बनाने वाले भी इन्हें गोदी की तरह ही ट्रीट करते हैं। गजब बेइज्जती है। ये विपक्ष को बुलाते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने ये पहली बार नहीं किया है। वो जानते हैं उन्हें क्यों बुलाया जाता है, तो वो भी पूरा टीवी स्पेस लेकर इनकी बखिया उधेड़ाते हैं। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश? पर अखिलेश यादव के बोलने से इनकी नींदें हराम नहीं होती हैं। विपक्ष और जनता से गाली खाने वाले काम तो ये जानबूझकर करते हैं। जो जनता के बीच बिना सुरक्षा ना जा पाए वो काहे के पत्रकार। नींद तो हराम तब होती है जब जिनकी पूजा करो और वही तिहाड़ रिटर्न बोल जाएं। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज सुधीर जी की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने स्मृति ईरानी से आज महंगे टमाटरों पर सवाल कर लिया, या ये पूछ लिया आपके घर में भी ये चर्चा होती थी कि टमाटर इतने महंगे हैं। कितना सीधा सरल सवाल था, कोई बड़ी रिसर्च भी नहीं करनी पड़ी इसके लिए। सो इजी यू नो। लेकिन
सुधीर जी की गलती यह है कि ये 9 साल से ऐसे सीधे सरल सवाल तक ना पूछ पाए मोदी सरकार के किसी मंत्री या खुद प्रधानमंत्री से। देखो इनकी पत्रकारिता, इन्हें पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो होता दिख गया था। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्हें पाकिस्तान में टमाटर महंगे होने की खबर बड़ी खबर नजर आई थी। आजकल पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ये भी जानते थे कि वहां के न्यूज चैनलों पर पाकिस्तान की महंगाई की खबर दिख रही थी, पर इन्हें तब भी ये नहीं लगा कि यहां के न्यूज चैनलों का क्या फर्ज नहीं है कि वो भी अपने देश की महंगाई की खबर दिखाएं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ और सिर्फ महंगे टमाटर की चर्चा हो रही है। वहां के न्यूज चैनल्स के मुताबिक कराची शहर में टमाटर की औसत कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि शहर के बाकी इलाकों में और बाहरी इलाकों में यही टमाटर 360 रुपए। मतलब खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल भी इनकी पत्रकारिता की तुलना में बेहतर थे। वो पाकिस्तान की महंगाई दिखा रहे थे और ये सिर्फ पाकिस्तान की ही महंगाई की बात कर रहे थे। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये गरीब की रोटी की तुलना ओटीटी से ना कर रहे होते। लेकिन हमें लगता है कि अब इस इंटरनेट के युग में 2 जून की रोटी का महत्व बदल चुका है। अब लोगों को 2 जून की रोटी से ज्यादा चिंता 2 जून के डेटा की होती है। आटा और डाटा को एक तराजू में ना तोल रहे होते। और इस दौरान हमने ये पाया कि भारत में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल ने ज्यादातर परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब आपका सबसे ज्यादा पैसा आटे पर खर्च नहीं होता, बल्कि अब आप डेटा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो आज इनका ये हश्र नहीं होता। और ये मेरी शालीनता है। नहीं, बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ। नहीं, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है। आपका नहीं है, लेकिन आपके बारे में आपके जो शब्द और आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द हैं वो गलत है। जब महंगाई होती चली जा रही थी तब ये महंगाई के फायदे गिना रहे थे, मोदी के गुणगान कर रहे थे। 9 साल से ये सिर्फ भेड़ें चरा रहे हैं। तो यही होगा ना। सुधीर चौधरी इतनी बड़ी बात जब एक अहंकार में डूबी मंत्री ने सिर्फ महंगाई पर बात करने पर बोल डाली, तो जरा सोचिए ये आपके साथ क्या करने की कोशिश थी। कभी गौर फरमाइए और अंदर झांकिए। जब स्मृति जी ने ये कहा, मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज आप सहम गए और ढीले पड़ गए। अब मैं भी आपको यही कह सकता हूँ। मैं वही कह रही हूँ सुधीर जी। आप भी इनसे पूछ सकते थे कि ये तो वही बात हुई कि मणिपुर का जिक्र करो और आप राहुल गांधी पर चली जाती हैं। ये तो वही बात हुई कि महिला पहलवान सड़क पर बैठी होती हैं और आप आरोपी सांसद के साथ खड़ी नजर आती हैं। ये वैसी ही बात हुई स्मृति ईरानी जी कि मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाकर गैंगरेप करने से आपको पीड़ा नहीं पहुंची, पर एक कथित फ्लाइंग किस से हो गई जो आपके लिए थी भी नहीं, क्योंकि एकमात्र फुटेज जो है वो बताती है राहुल का चेहरा आपसे दूसरी दिशा में था। आप कह सकते थे कि स्मृति जी मेरे बारे में किसी और दिन बोल लीजिएगा, मेरे कोर्ट केस के बारे में किसी और दिन बात कर लीजिएगा। मैं आज बाहर हूं तो आप न्याय प्रणाली का अपमान कर रही हैं। बृजभूषण बेल पर बाहर है तो आपका अपना है, मैं बाहर हूं तो आपको पीड़ा हो रही है। अर्नब को जेल में डाला गया था तो आपको बड़ी पीड़ा हो रही थी। आप तो ट्वीट तक करके उनका समर्थन कर रही थी, जबकि आप भी जानती थी वो खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में जेल में था। इतनी सिलेक्टिव आप इसलिए हैं स्मृति जी कि अर्नब की हिम्मत नहीं आपसे टमाटर तक पर सवाल पूछने की। मैंने पूछ लिया तो आप बिलबिला गई। आप मुझ पर कितने भी व्यक्तिगत सवाल उठा लें, पर मेरा सवाल नहीं बदलेगा। आप सिलेंडर लेकर जमीन पर पड़ी मिलती थी, आज आप सिलेंडर के साथ खड़ी भी नहीं दिखती। आपके राहुल ऑब्सेशन की कहानियां सबको पता है। अब सुधीर ऑब्सेशन की कहानियों का सिलसिला मत शुरू कीजिए प्लीज। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। पर आप बैक फुट पर आ गए, इसलिए नहीं कि आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसलिए कि वो मोदी सरकार की मंत्री हैं। और यही बात आपको विपक्षी किसी नेता ने कही होती ना तो आप पर्सनल लेवल पर उसका पूरा बायोडेटा खोल देते, उसके बाद ट्विटर पर भी सत्ता के आगे ब्राउनी पॉइंट बनाने के लिए कूद पड़ते। लेकिन यहां आप खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाए। आपको गोदी और तिहाड़ी बोलने वाले पत्रकारों को तो दिन भर ट्विटर पर आप कोसते हुए नजर आते हैं। खुद के लिए वो रीढ़ जो उनके सामने दिखाते हैं, यहां तक कि नफरत परोसकर भी
बेशर्मी के साथ तनकर खड़े हो जाते हैं, वो स्टैंड आपने इस बार क्यों नहीं लिया? देश देख रहा है। आपका इतिहास नहीं बल्कि आपकी पत्रकारिता इतनी ब्लैक हो चुकी है जिसमें थोड़ा भी वाइट सवाल डालने की कोशिश उसे ग्रे ही बनाएगी, सफ़ेद नहीं। अभी भी वक्त है, आंखें खोल लें, सुधर जाएं। ये तब तक सगे हैं जब तक आप इनके मुंह लगे हैं। सत्यमेव जयते। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं पत्रकार। मतलब जो सुधीर चौधरी को बोलना चाहिए था वो साक्षी मैम ने बताया कि ये बोलना चाहिए था। मतलब इन्हें कहते हैं पत्रकार, मतलब एक एक चीज़ का सटीक जवाब। तो बहुत ही अच्छा एनालाइज़ किया उन्होंने। जो कल का इंटरव्यू हुआ था आज तक का, उसका एनालाइज़ किया उन्होंने। बहुत अमेजिंग एनालाइज़ किया। बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत लोग पसंद करते हैं, दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। हाल ही में इनका मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे। तो जब ये लाइव गई थी तो एक बंदे ने इनको 10,000 की सुपर चैट दी थी, 10,000 की। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब एक रिपोर्टर को, एक न्यूज़ एंकर को 10,000 की सुपर चैट मिलना, मतलब लोग कितना पसंद करते हैं रिपोर्टर्स को। और रवीश कुमार जी के कुछ दिन पहले ही अभी उन्होंने चैनल बनाया था और 7 मिलियन से भी ज़्यादा, 6 मिलियन से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हुए और वीडियो डालते साथ मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं। तो ये आलम है उनकी लोकप्रियता का। तो ऐसा नहीं कि लोग गोदी मीडिया को भी पसंद करते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं, इन पत्रकारों को भी। तो बहुत अच्छा एनालाइज किया। साक्षी जोशी मैम के चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेक कर लें। बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो मैं और लाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिए। बाय बाय।